हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आपकी इकाई 7 का युगपत समीकरण से 3 प्रश्न छूट गए हैं रिकॉर्डिंग में गलती से, जिसमें से एक है क्वेश्चन नंबर 7। आपका 120 पेज नंबर पर है। ये 120 पेज पर 7 नंबर का प्रश्न है। चलिए इनको हम देख लेते हैं तीनों सवालों को। क्या दिया हुआ है? 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 3 है। 2 अंक हैं कोई भी, उनके अंकों की संख्या का जो योग है वो 3 है। तो हमने मान लिया यहाँ पर 2 अंक कौन कौन से, x और y हैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना कर दिया, 3। तो इससे हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, यदि अंकों को परस्पर बदल करके उसी से घटाने पर 27 प्राप्त होता है। हमने क्या किया, अंकों को बदल दिया, यानी x की जगह y, y की जगह x, और इनको घटा भी दिया। y माइनस का x बराबर कितना, 27 हो जा रहा है। तो देखिए समीकरण नंबर 2 आपका बन गया। इन्होंने कहा कि संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों को बच्चों में हल करना है। तो क्या किया, x प्लस वाई बराबर 3, और यहाँ पर जो माइनस x था उसको आगे रख लिया, प्लस का y बराबर कितना हो गया, 27। x चूंकि प्लस माइनस के हैं कट जाएंगे, तो 2y बराबर कितना आ गया, 30 आ गया हमारा। y बराबर कितना, 15 आ गया इसका मान। इस y की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में हम रख देते हैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। तो x प्लस 15 बराबर 3, x बराबर 3 माइनस का 15, और x बराबर कितना, माइनस का 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हल है। दूसरा प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ था? रामू के पास सिर्फ 1 रुपये के और 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 है। तो यहाँ पर देखिए हमने माना था, x मान लिया था 1 रुपये के सिक्के, y क्या 2 रुपये के सिक्के, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि कितने हैं, 50 हैं। तो मैंने इसमें समीकरण बना लिया था, x प्लस वाई बराबर कितना, 50 बना लिया था। फिर इन्होंने कहा कि कुल धन 75 रुपये हैं, यानी कि जो 50 सिक्के हैं वो धन के रूप में कितने हैं, 75 रुपये हैं। तब 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी थी हमें। तो देखिए 1 रुपये के सिक्के के लिए हमने x लिया, और 2 रुपये के सिक्के के लिए 2y ले लिया, बराबर कितना, 75 कर दिया। उन दोनों समीकरणों को हमने हल किया था घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह हमारे बदल जाते हैं, ठीक है। तो x से x कट जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा y बचेगा प्लस का, y बराबर कितना, 25 बचा हमारे पास। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है, 50 है। दूसरा समीकरण, उसमें क्या करते हैं, y की वैल्यू को रख देते हैं। तो x प्लस 25 बराबर 50 हो गया, x बराबर 50 माइनस का 25, और x बराबर कितना, 25 आ गया हमारे पास। यानी x की वैल्यू भी 25 आ गई और y की वैल्यू भी 25 आ गई। तो चलिए देखते हैं ये सही है या नहीं है। तो समीकरण 1 में मैंने क्या किया, x और y दोनों की वैल्यू रख दी यहाँ पर, है ना। x प्लस 2y बराबर 75 था। यहाँ जैसे ही आप x y का मान रखेंगे, दोनों ही 75 बराबर 75 आ जाता है। समीकरण 2 में रखते हैं तब भी आपका 50 बराबर 50 आ जाता है। क्योंकि बच्चों इसमें ऐसा है, क्योंकि जो x है उसके 25 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, और y के जो 25 सिक्के हैं वो किसके हैं, 2-2 रुपए के हैं, ठीक है। तो जो 2-2 रुपए वाले होंगे सिक्के वो कितने हो जाएंगे, 50 रुपए हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो 50 रुपए और 25 रुपए मिलकर के कितने हो जाएंगे हमारे, 75 रुपए हो जाएंगे। तो ये आपका बच्चों 11 नंबर का हल हो जाता है। नेक्स्ट बेटा 123 नंबर पेज पर हमारा 15 नंबर का प्रश्न, यह भी हमारा छूट गया है। देखिए जरा, एक परीक्षा में सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमने लिख लिया यहाँ पर कुल प्रश्न कितने हैं, 50 हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, यानी सही के लिए +3, और गलत के लिए 1 अंक की कटौती, यानी गलत के लिए कितना, -1। एक छात्र की परीक्षा में 30 अंक मिलते हैं, ठीक है। उसको कितने, 30 अंक मिलते हैं। तो कितने प्रश्नों को उसने सही हल किया, तो देखो उसके प्राप्तांक हो गए 30। आगे देखते हैं, माना सही उत्तर के लिए उसे x अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए उसको y अंक मिलते हैं। तो देखिएगा x प्लस वाई, यानी कि जो पूरे प्रश्न है सही और गलत, टोटल उनकी कितनी है, 50 प्रश्न है हमारे पास, है ना। और यहाँ पर देखिएगा 3 सही और 1 गलत, यानी कि 3x सही के लिए और माइनस को y गलत के लिए कितने हो गए हैं, कितने नंबर मिले हैं उसको, 30 नंबर मिले हैं। तो ये 30 के बराबर कर दिया। इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिएगा y से y कट जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ कितना, 80 आ गया, x बराबर हमारा 20, यानी उसने कितने प्रश्न सही किए, 20 प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपका इकाई 7 का युगपत समीकरण के 3 प्रश्न, आपका 7, 11 और 15 3 क्वेश्चन जो छूट गए थे उनके हल हमने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं।